दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर पति या पत्नी एक भी कोई भी पर्सन तलाक लेना चाहता है तो ये 10 बातें आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। जी हाँ, जिसके माइंड में तलाक लेने की है, भाई मेरे को तलाक लेना है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो तलाक लेने से पहले आपको ये 10 बातें जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको डाइवोर्स लेना है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो आपके बीच में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है, कोर्ट का सबसे पहला इंटेंशन ये रहता है, क्या वाकई ऐसी सिचुएशन बन चुकी है आपके बीच में, जो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है या कोई इतना बड़े मतभेद हो चुके हैं कि आपका रिश्ता नहीं चल पा सकता। जी हाँ, अगर आपकी सिचुएशन ये है कि भैया आपका रिश्ता पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, तभी आप कोर्ट की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करें, अन्यथा कोर्ट में आप अपना समय बर्बाद करोगे, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ, बाय चांस दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर पति चाहता है कि साहब मुझे तो डाइवोर्स लेना, अपनी मनमर्जी चाहता है, मुझे रहना ही नहीं है, चाहे वो पत्नी क्या चाहती है कि साहब मुझे तो रहना ही नहीं, मुझे तो डाइवोर्स लेना है, तो देखिए शादी आप अपनी मर्जी से कर चुकी हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको दूर होना है तो वो कोर्ट के थ्रू ही होना है, आपको नोटरी टाइप का या समाज के थ्रू या इन चीज़ों से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है किसी भी प्रकार का। तो इस वजह से किसी की मनमर्जी नहीं चलने वाली। अगर आप ये सोचते हो कि साहब मेरा मूड बिल्कुल ही नहीं है साथ रहने का, मुझे तो डाइवोर्स लेना है, तो एक या तो आप इसमें दोनों म्यूचुअल बैठ के डिसाइड कर लो, अब जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दो, ठीक है। अब पति की तरफ से हो तो साहब पत्नी की तरफ से तो डिमांड हो जाएगी, तो पति की तरफ से क्या डिमांड होगी फिर? क्या पति भी डिमांड कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, पति कर सकता है ना, डिमांड भी पति भी कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में भैया एक पर्सन चाहेगा कि मनमर्जी करे तो डाइवोर्स नहीं होने वाला, अपना समय और मनी दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए। जी हाँ, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप डाइवोर्स लेने चाहती हो, पति हो चाहे वो पत्नी हो, आपके पास ग्राउंड होने चाहिए, चाहे वो मेंटल क्रूरल्टी की हो, ठीक है, सेपरेशन का हो, एडल्ट्री का हो, किसी भी का, अगर आप किसी भी मैन ग्राउंडों के बीच में लेते हो आप डाइवोर्स, तो उसमें आपके पास पक्का एक प्रॉपरली ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, उसमें साथ में आपके पास कुछ एविडेंस होना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के पास आपके साथ किसी भी टाइप की मेंटल क्रूरल्टी हो रही है, तो उसका किसी या कोई एडल्ट्री का मामला है या किसी भी तरह का कोई मामला है, तो इसका आपके पास एविडेंस होना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ बात ये आपको मैं और बता देता हूं कि अगर बाय चांस आपके कोई क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, देखिए पति और पत्नी के बीच में 90% मामला में अगर क्रिमिनल केस हो रहे हैं, वाकई आप पे झूठे केस हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पति या पत्नी में से नहीं रहना चाह रहा, देखिए पत्नी ने केस किया, पति कोर्ट से बरी हो गया, ठीक है, पति के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन चुका होने बल सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भैया अगर कोई भी क्रिमिनल टाइप का केसेस करती है पत्नी और उससे पति बरी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मेंटल हरासमेंट नहीं हुआ, डेफिनेटली उसकी मेंटल हरासमेंट हुआ और इस ग्राउंड के आधार पर वो डाइवोर्स ले सकता है। मतलब इससे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अगर कोई भी क्रिमिनल टाइप की कोई पुलिस एफआईआर वगैरह ऐसी कोई केस आपके ऊपर हुआ है जिससे आपके एक तरह से मेंटल हरासमेंट आपका हुआ है, समाज सोसाइटी में आपकी बेइज्जती हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना के डाइवोर्स ले सकते हैं। जी हाँ, अगला जो फोर्थ बात आपको मैं बताने वाला हूं कि भैया अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार है, अगर वो आप पे ही डिपेंडिंग है, वह खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप ये चीज माइंड में जरूर याद रखना कि आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ, अगर फिफ्थ बात फिर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका फुल एंड फाइनल जल्दी से फ्री होना है और आपका फाइनल आपके पति को भी, पति या पार्टनर को पता है, चाहे वो पति, जैसे पति को जल्दी फ्री होना है, पत्नी को ये पता है कि साहब पति जल्दी फ्री होना चाहता है, सेकंड बार शादी करना है, तो ये सी सिचुएशन में या वन टाइम एलिमिनी डिसाइड करना है, वो आप दोनों को डिसाइड करना है। जी हाँ, अब वो आपकी कितनी भी हो सकती है, तो इस सिचुएशन में आपको पैसा भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, फोकट में फ्री में आपका तलाक नहीं होने वाला, क्योंकि आज की डेट पे क्या होता है कि मेंटेनेंस की तरफ नहीं जाते लोग, ठीक है। लोग ये सोचते कि जो नई नई शादियां होती है, वे सोचते कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं सेटल होना है, तो इसके आधार पे वो लोग ये सोचते कि वन टाइम जो सेटलमेंट करके वन टाइम जो भी मिल रहा है ले दे के पूरा मामला खत्म कर देते हैं। तो इस वजह से अगर आप डाइवोर्स लेने का सोच रहे हो, खासकर पति लोग, तो भैया आपके पास पूंजी पर्याप्त
होनी चाहिए। जी हाँ, अन्यथा आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। साथ में अगर आपको जल्दी फ्री होना है तो आपको फिर एल्यूमिनी डिसाइड भी करना पड़ सकता है। अगला जो स्टॉपेज मैं बात करता हूँ आगे चल के, कि बाय चांस आपके बीच में ऐसा कोई ग्राउंड है ही नहीं किसी भी टाइप का, आप जबरन ये चाहते हो कि साहब मेरे को तो रहना ही नहीं किसी भी कंडीशन में, और आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है ही नहीं, एविडेंस वगैरह कुछ दे ही नहीं रहे हो, आपने डाइवोर्स की पिटीशन लगा दी कोर्ट में, उसके बाद आपका नोटिस जा चुका, पार्टी आ चुकी है आर्गुमेंट करने के लिए या उसमें एविडेंस देने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो उससे बेटर है कि आप अपना टाइम मनी वेस्ट क्यों कर रहे हो कोर्ट कचहरी में। देखो डाइवोर्स का केस आपको पता है 5-5, 10-10 साल तक चलते रहते हैं लोगों का, वन साइडेड डाइवोर्स होते हैं उसमें, तो अपना मनी टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रकार से। और नेक्स्ट बात मैं एक और बता देता हूँ डाइवोर्स के मामले में आपको खास करके, देखो डाइवोर्स के मामले में ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। छठी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, देखो कोर्ट का इंटेंशन होता है कि आपको जो भी रिलेशनशिप है उसका जो मतभेद होता है उसको दूर करने की कोशिश करता है हमेशा कोर्ट, कि अगर आपकी बात बनी रह जाए, आपके बाल बच्चे हैं तो उसमें आप दोनों की बात बन जाए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट हमेशा बार बार आपको काउंसलिंग कराता रहता है, बार बार डिले करता रहता है, बार बार आपकी डेट पे डेट मिस होती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रयास करना चाहिए पति और पत्नी दोनों को कि भाई म्यूचुअल में बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए। देखिए बात दिक्कत यहाँ आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको 7वां पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि भैया कई बार डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ भाई, पर कई बार डिमांड ज़्यादा हो जाती है। देखो पार्टनर को आपको पता है क्लियर, आपका पार्टनर ये समझ चुका है अच्छे से कि भैया इसको डाइवोर्स लेना किसी भी कंडीशन में, ये रहना नहीं चाहता या नहीं चाहती है, तो भैया अपनी डिमांड है उसको हाई कर दो। अगर इसको जल्दी फ्री होना है तो ये अपनी डिमांड फुलफिल करेगा या करेगी, अन्यथा इसको नहीं रहना तो ये भी कोर्ट में धक्के खाते रहेगा या खाती रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार आपकी बात बनते बनते भी बिगड़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अब ऐसे सिचुएशन में आप पे कोई भी क्रिमिनल टाइप के केसेस चल रहे हैं तो इनका फास्ट ट्रैक पे लीजिए, इन केसों को जल्दी से जल्दी इनका आर्ग्यूमेंट कराइए और जल्दी से जल्दी इन केसों से फ्री होइए, और फ्री होने के बाद फिर आपकी बात बनने वाली नहीं है, फिर आप इससे अच्छे से डाइवोर्स ले सकते हो, अच्छे से ग्राउंड बना सकते हो, डेफिनेटली आपको बन जाएगा। कई मेरे पति लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे पास तो पैसा ऐसा भी नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं दे सकते, लेकिन रहना भी नहीं है हमको, कुल मिलाकर ये कह देते हैं। तो देखो यार ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको डाइवोर्स लेना है ना, शादी तो आपने कर लिया, लेकिन कोर्ट ये बात क्लियर कहता है पहले से कि भैया आपको शादी के बाद कानून जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बीच में कभी भी मतभेद हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लेना चाहिए कि भैया आप एक व्यक्तिगत तौर पे आपकी बच्चों की, आपकी वाइफ की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद आपकी स्वयं की होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको भैया ये चीज़ें का पॉइंट याद रखना पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट में एक और बता देता हूँ आपको, लास्ट और फाइनल ये वाला, कि जब भी आप डाइवोर्स लेने जाते हो, वन साइडेड जो भी डाइवोर्स है उसमें आप लोग जो जुडिशल आपका ग्राउंड एरिया बनाना चाहते हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें आप अपना बनाने की कोशिश किया करो हमेशा। जी हाँ, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में बनाने की कोशिश किया करो हमेशा, जहाँ से हो सकता है कि पार्टी आने में सक्षम नहीं हो रही है या उसको ट्रांसफ़र नहीं करा पा रही है, जल्दी से जल्दी डेट ले लिया करो, उसमें हो सकता है एक्सपायरिटी भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन में आपको 10 बातें मैंने आपको बताया कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो सबसे पहले आपके पास एक तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात आपके पास ग्राउंड होनी जरूरी है, तीसरी बात अगर म्यूचुअल में आपकी बैठ रही है तो एल्यूमिनी वन टाइम जो डिसाइड कर रहे हो उसको प्रॉपरली तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ बात, आपके पास अगर कोई भी केसेस आप जीते चुके हैं तो इन चीज़ों को भी आप अच्छा ग्राउंड बना सकते हैं। तो ये 5 से 10 बातें मैं आपको बताई हूँ प्रैक्टिकल, तभी आप कोर्ट में प्रयास करिए तलाक लेने का, अन्यथा आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने वाले हैं, कोई फायदा नहीं किसी भी प्रकार का। देखो यार आपके पास जब कोई कुछ पर्याप्त एविडेंस है ही नहीं, सबूत वगैरह कुछ है ही नहीं, तो उसमें मतलब है अब ये कहे कि साहब हम तो रहना ही नहीं चाहता, कोर्ट डाइवोर्स भी नहीं देना चाहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो दूर ही रह लेंगे, कई बार ये सवाल आ जाता है। देखो इसमें कोई फायदा नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि ना तो आप अपनी जिंदगी जी पाओगे, आपके अंदर एक खौफ रहेगा, डर रहेगा, मतलब है नहीं। तो इससे बेटर है कि बैठ के डिसाइड कर लो भाई, फाइनल यही है ना कि उसके बैठ के डिसाइड कर लो। तो इस वजह से आपका जब भी डाइवोर्स करने का या डाइवोर्स लेने का मूड बन रहा है तो भैया पहले प्रॉपरली इस चीज़ को देखो, कोर्ट का इंटेंशन यही रहता है कि या तो इनका रिश्ता बच जाए, कोर्ट हमेशा प्रयास करता है रिश्ते बचाने की, जब भी आपको डिले पे डिले देता है, डेट पे डेट देता रहता है।
और व्यक्तिगत तौर पे एक पति को कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता तो थोड़ा सा डांट भी देता है पति को, तो ये पति लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साहब पत्नी के पक्ष में कानून है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एनसीआरबी वगैरह के जब आप आंकड़े उठा के देखते हो तो आपको पता है 70-80% मामले झूठे पाए जाते हैं। तो इस वजह से आपके माइंड में एक थोड़ा सा डाउट रहता है ये कि साहब कानून उसको पक्ष में, बस हाँ थोड़ा सा महिला को सपोर्ट करते हैं, महिला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पति की होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा महिला को फैमिली कोड वगैरह सपोर्ट मिल जाता थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह में, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं। कानून सबके लिए इक्वल होता है और सबके लिए बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।